हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सबसे बड़ा मुद्दा कि सत्संगी कौन है? कितने लोग सत्संगी हैं? आज लोगों ने सत्संग के नाम पर इतना लोगों को बदनाम कर दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं। आजकल कोई वास्तव में अगर ज्ञानी पुरुष निकले और वो सत्संग की बात करे तो उसकी बदनामी हो जाती है। तो आज का ये मुद्दा रहेगा कि वास्तव में कितने लोग सत्संगी हैं, कौन सत्संगी नहीं है। इस मुद्दे पर आपको जानकारी मिलेगी। तो यूँ ही बने रहें हमारे चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा, जब तक व्यक्ति के अंदर वो सत होता है, जब तक अंदर व्यक्ति के वो आत्मा होती है, वो रूह होती है, वो परमात्मा होता है, तब तक ही व्यक्ति जिंदा होता है। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी मजहब का हो, चाहे किसी भी कुल का हो, चाहे किसी भी वर्ण का हो, चाहे कोई भी योनि हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई कीट पतंगे हो, जब तक उसके अंदर वो सत्य है तब तक वो व्यक्ति जिंदा है। यानी कि कहने का तात्पर्य, जब तक उसके अंदर वो सत्य है, जब तक वो सत्य के संग है, जब तक सत्य उसके संग है, उसकी बॉडी के संग है, तब तक वो जिंदा है। तो वो क्या हुआ? सत्संगी। अब आप अपने आप से विचार कीजिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि आपके अंदर वो सत्य है जिसको निकलने के बाद आप मुर्दा बन जाते हैं, जिसको निकलने के बाद आप मुर्दा घोषित किए जाते हैं। आपके फैमिली वाले, आपके घर वाले ही आपको मुर्दा घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों, विचार करने की बात है, ऐसा कोई भी जीव, ऐसा कोई भी योनि, मनुष्य योनि ही नहीं जो सत्संगी ना हो। सब सत्संगी हैं। और फिर एक सत्संगी होने में और ना होने में फिर अंतर क्या है? बस ये है अंतर कि एक ज्ञानी पुरुष उस सत्य को जानता है जो आपके अंदर है, जो आपको धारण किए हुए है, जो आपको हर वक्त आपका साथ देता है। चाहे आप गलत काम कीजिए, चाहे आप अच्छे काम कीजिए, चाहे आप लड़ाई कीजिए, चाहे आप प्रचार प्रसार कीजिए, चाहे आप सोइए, चाहे जागिए, कुछ भी कीजिए आप, वो सत्य आपका बराबर साथ देता है, वो कभी छोड़ता नहीं। लेकिन उस सत्य को जो जानता है, उस व्यक्ति को कहते हैं ज्ञानी पुरुष, उस व्यक्ति को कहते हैं आत्मज्ञानी। वो सत्य क्या है उसका रूबरू जानकारी करना, उसको प्रैक्टिकल तौर पर देखना, उसका अनुभव करना कि हम कैसे जिंदा हैं, हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या शक्ति है। अगर इतनी सी छोटी भी बात हमने नहीं जान पाई तो हमने जीवन में कुछ नहीं जान पाया, कुछ नहीं जान पाया। क्योंकि आपने देखा होगा, उस सत्य के कारण ही आप चलते हैं, उस सत्य के कारण ही आप पढ़ते हैं, उस सत्य के कारण ही आपका जीवन है, आपके रिश्ते हैं, आपके नाते हैं, आपका व्यवहार है, आपकी बिजनेस है, आपकी नौकरी है। जब तक वो सत्य है आपके अंदर, तब तक आपका सब कुछ है। आपकी इंद्रियां चलायमान हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका नाम है, जब तक वो सत्य है। अगर उस सत्य को आपने नहीं जाना तो आपने क्या जाना? अगर वो सत्य निकला तो सब कुछ आपका ध्वस्त हो जाता है, आप एक मुर्दा घोषित हो जाते हैं। तो उसका जरूर विचार करो, उसको जरूर जानो, तो आप भी ज्ञानी बनो। तब आप जानेंगे कि आप हैं कौन। अगर आपने इंसान बनकर भी उस सत्य को नहीं जाना तो आप किस योनि में जानेंगे बताइए? इंसान की योनि से बढ़कर भी कोई योनि है क्या? बड़े भाग्य मानुष संत पावक, कहने की कितनी सरल बात है। इसको समझकर, इसके वचनों को अपने अंदर उतार कर इसकी खोज में लग जाए कि वास्तव में बड़े भाग्य की क्या बात है, तो कितना अलग होगा, कितना परिणाम इसका अलग होगा। हमारा भी इतिहास होगा। किसी का इतिहास सहज नहीं बना। जब इस सत्य को मीराबाई ने जाना तो मीराबाई ने सब कुछ त्याग दिया। कहते हैं भक्ति एक ऐसी चीज होती है कि जो भी आपकी भक्ति के रास्ते में है उसे तुम त्याग दो। तो मीरा ने राज्य परिवार छोड़ा, रिश्ते नाते सब छोड़े।
तो मीरा को लोगों ने पूछा कि मीरा क्या आपको मिला। तो मीराबाई कहती है कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई ने जन्मों जन्म की पूंजी पाई और कर कृपा, जब गुरु की कृपा हुई तब उसने अपनाई, उसको जाना और उसको जान करके वो उसी की प्रचार प्रसार में लग गई। इसे कहते हैं परमार्थ, इसे कहते हैं परमार्थ। उसी को जनाने के लिए संसार में वो निकल पड़ी। तो मीरा के हम गाना गाते हैं, आज मीरा का वर्णन सुनते हैं, मीरा का इतिहास जानते हैं। क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए कि मीरा पास वो कौन सा ज्ञान था जिसके नाम पर आज मीरा के चर्चे होते हैं। सब मीराबाई की गाना गाते हैं, लेकिन कोई मीराबाई नहीं बनना चाहता। सब राम की पूजा करते हैं, लेकिन कोई राम के पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहता। सब महात्मा बुद्ध को पूछते हैं, कोई महात्मा बुद्ध के पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहता। सब भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं, कोई भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहता। कोई उनकी इतिहास के बताए हुए मार्ग पर, जो उन्होंने इतनी कठिन मार्ग सहे, वो क्या कह के गए, उनकी बातों को अमल कर कर कोई चलना नहीं चाहता। और हम बहुत बड़े भक्त बनते हैं, हम बहुत बड़े पुजारी बनते हैं। तो दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि आप भी उस सत्य को रूबरू देखो और जानो। और जब वो सत्य आपको कहीं ना मिले तो आओ हमारे चैनल पर संदीप सॉल्यूशन पर पूछो, हम आपको उस सत्य तक पहुंचाएंगे, हम आपको उस सत्य तक के दर्शन कराएंगे, जिससे आप भी कह जाए ज्ञानी पुरुष। वैसे ये दुनिया में ऐसा कोई जीव जंतु या 84 लाख की योनि में कोई भी ऐसा नहीं है जो सत्संगी ना हो। इसलिए सत्संगी का सवाल ना, भले उसको जानने की कोशिश करो। और जो व्यक्ति उस सत्य से अनभिज्ञ है और फिर वो सत्संगी कहता है, फिर तो वो ढोंगी है। इसलिए इसकी खोज करो, अवश्य खोज करो। कोई भी समस्या हो तो हर समस्या का सॉल्यूशन संदीप सॉल्यूशन। धन्यवाद।